हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी माँ का बलिदान का अपमान। राकेश इस दुनिया में भी नहीं आया था, तभी उसके पिता का एक घातक बीमारी के कारण देहांत हो गया था। बहुत ही विषम परिस्थितियों में उसकी माँ ने पाला था, परंतु शादी के बाद राकेश ने हद कर दी। उसने अपनी माँ के बलिदान का घोर अपमान किया। उसे अब माँ को अपने साथ रहना खटकने लगा था। उसकी पत्नी जब से आई थी, हर दिन माँ के कोई न कोई बुराई करती। पहले तो वो ये बोलकर टाल देता कि उनकी उम्र हो गई है, इसलिए ऐसा करती हैं। उन्होंने बहुत से दुख झेले हैं, इसलिए गुस्सा आ जाता है। किंतु मेरी माँ है बहुत अच्छी। अभी नई नई आई हो ना, इसलिए तुम दोनों आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे। देखना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या खाट ठीक हो जाएगा? पत्नी अर्चना ने भौं सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारी माँ मुझे देखना तक नहीं। तो सब ठीक होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमेशा से अकेले रही है ना, तो आदत हो गई है अकेले रहने की। अर्चना का प्रतिदिन का एक काम ही हो गया था, मानो उसने राकेश को माँ के खिलाफ करने का मिशन बना लिया हो। अब धीरे धीरे राकेश को भी लगने लगा था कि माँ सच में मेरी पत्नी को परेशान करती हैं। उसे खाने के लिए टोकती हैं, पहनने के लिए टोकती हैं, मायके वालों से बात करने को मना करती हैं, पड़ोसियों से मिलने तक नहीं देती। आखिर क्यों प्रतिदिन अर्चना मुझसे झूठ बोलेगी? राकेश का व्यवहार अब माँ के प्रति बदलने लगा था, और ये चीज़ उसकी माँ भी महसूस कर रही थी, परंतु वो चुप थी। वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई कलेश हो। और उनके आपसी संबंध कमज़ोर हों। एक तो बचपन में पिता का स्नेह से वंचित रहा, और अब कुछ ऐसा न हो कि दोनों के बीच दूरी आ जाए। अकेलेपन की पहाड़ से ज़िंदगी कितनी कठिन होती है, यह मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मेरे बिना तो जीवन जी लेगा, परंतु जीवन साथी के बिना नहीं। नहीं, जो हो रहा है वो तो ठीक है, परंतु वक्त के साथ हो जाएगा। अभी बहू नहीं है तो वक्त लगेगा ही सास को माँ की जगह अपनाने में। माँ ने यही सोचकर राकेश से इस विषय पर कोई बात नहीं की, और इधर राकेश माँ को ही बुरा समझने लगा। वक्त का पहिया तेज गति से भाग रहा था, और ठंड का मौसम शुरू हो गया था। बहू रजाई से अभी तक नहीं निकली थी। माँ ने ही चाय बनाई और दोनों को कमरे में देने गई। ठंड के कारण उनके घुटने में बहुत दर्द रहता है, जिसके चलते वो अर्चना की अधिक मदद नहीं कर पाती। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, राकेश ने बोला, आ जाओ माँ। क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक बाहर नहीं आए? सब ठीक तो है ना? आपको क्या फ़र्क पड़ता है माँ, सब ठीक रहने या ना रहने से? माँ, मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु आप भी सोच कर देखिए कि पहले तो आप सारा काम करती थी ना। अब सारा करने कौन बोल रहा है, पर थोड़ी तो मदद कर सकती थी ना। आपको पता है, अर्चना को ठंड से परेशानी है। अधिक समय तक ठंड में रहने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। परंतु आपका क्या, आज बीमार हो गई, अब भूखे ही काम पर जाना होगा। कुछ नहीं तो ठंड वाला काम ही कर देती, बर्तन धो देती, कपड़े धो देती, पोछा लगा देती, बाकी तो सारा काम एक कर ही लेती ना माँ। बीमार कर दी माँ आपने इसे। रजाई के नीचे अर्चना बहुत प्रसन्न थी। आज वो जो चाहती थी वो हो गया।
आपकी बेटी होती तब तो आप ऐसा नहीं करती ना माँ। यही अंतर होता है बेटी और बहू में। सच बोलूँ माँ तो अर्चना ठीक ही बोलती है आपके बारे में कि पापा के जाने के बाद आपने ना दादा दादी को अपना समझा और ना ही मुझे उनके प्यार के साए में रहने दिया। चली गई मायके और आज भी वही आदत बनी हुई है। अकेले रहने की, इसलिए आप अर्चना को दिल से अपना नहीं रहे। उसकी माँ बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई और घुटने के दर्द के बावजूद भी सारा काम किया। राकेश के ऑफिस जाते ही बहू बाहर आ गई। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि बीमार है। अब प्रतिदिन की यही दिनचर्या हो गई, सास काम और बहू आराम। अब घर में भी शांति रहने लगी। उसकी माँ छुप छुप कर आंसू बहाती, परंतु इस डर से कि कहीं कुछ बोला तो बेटा बहू को लेकर घर से ना चला जाए, चुप रह जाती। जो बेटा पहले इनके घुटनों के दर्द को लेके इतना चिंतित रहता था, आज उसे कोई फिक्र नहीं। उसे याद तक नहीं कि ठंड में माँ के घुटने का दर्द बढ़ जाता है। पिछले वर्ष इसी कारण वो स्वयं सारा काम करता था। दिन भर अर्चना कभी फ़ोन पर लगी रहती तो कभी पड़ोसियों से गप्पे लड़ाने में। अब तो उसके मज़े ही मज़े थे और ये बात धीरे धीरे बाहर फैलने लगा। लोगों में बातें बनने लगी, राकेश इतना बदल सकता है, उस किसी ने सोचा नहीं था। एक दिन पड़ोस की एक काकी रास्ते में मिल गई। राकेश ने प्रणाम किया। अरे जीता रह बेटा, और बता कैसा है? ठीक हूँ काकी। कल तो छुट्टी होगी ना राकेश? जी काकी। तो ज़रा कल मेरे घर आ जाना, कुछ काम है। क्या काम है काकी? मैं अभी चल के कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तुम थके हारे आए हो। जी आ जाऊँगा, अभी जाता हूँ काकी। हाँ बेटा ठीक है, जाओ। राकेश जब घर गया तो माँ ने कहा, आ गया बेटा, हाथ मुँह धो ले। मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ लगा दो। माँ अर्चना नहीं दिख रही, वो अपने कमरे में आराम कर रही है बेटा। तो फिर ठीक है माँ, हम दोनों का खाना कमरे में ही ले आइए। माँ दोनों का खाना कमरे में ले आई। किसी ने माँ को पूछा तक नहीं कि आपने खाना खाया या नहीं। सुबह हुई, माँ फिर से काम पर लग गई और बहू आराम पर। आज अर्चना खुश नहीं थी। आज ना तो वो पूरे घर में घूम घूम कर माँ के फ़ोन पर बात कर पाएगी, ना ही दरवाजे पर प्रतिदिन की भांति चौपाल का आयोजन कर पाएगी। माँ मैं शारदा काकी के घर जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझसे तो बुलाया है। हाँ हाँ जाओ, परंतु शीघ्र ही वापस आ जाना, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आता हूँ बोलकर राकेश घर से चला गया। काकी प्रणाम। अरे जीता रह बेटा, आ बैठ। बैठने का समय नहीं है काकी, काम है वो बताओ। माँ ने जल्दी बुलाया है, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। राकेश भैया आप बहुत प्यार करते हैं ना भाभी से? नंदिता ने पूछा। क्यों, रोहित तुम्हें प्यार नहीं करता? राकेश ने आश्चर्य से पूछा। करते हैं, परंतु इतना नहीं कि मैं बोल दूं कि तबीयत खराब है, माँ से सारा काम करवाओ तो चुपचाप मान जाओ। परखते हैं फिर मानते हैं। मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि दिन भर दरवाजे पर चौपाल लगाकर हंसी ठिठोली करूं। और शाम होते ही कमरे में सो जाऊं, सास के हाथों की सेवा लूं। यहाँ मुझे ही सेवा करनी पड़ती है। भाभी वो बीमार है, काश कि मेरा पति भी आपकी तरह ना समझ होता, मैं भी अपनी उंगली पर नचा पाती। भाभी आप हद से आगे बढ़ रही हो। वाह बेटा वाह, क्या खूब दूध का कर चुकाया।
काके ने बीच में बोला। अरे मैं ये नहीं कहती कि बहू बीमार नहीं होती, होती है बीमार तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, कि क्या बीमारी है, इसी उम्र में ठंड से क्यों परेशानी है। उसने कहा कोई काम नहीं करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, और तूने मान लिया, डॉक्टर पास नहीं गए। अरे कोई काम ना करने से शरीर और बीमार होने लगता है, कम से कम इतना तो समझ लेते, पढ़े लिखे हो। ये भी भूल गए कि ठंड में तेरी माँ के घुटने का दर्द उठने बैठने में भी तकलीफ पहुँचाता है। बेटा, तेरी पत्नी ने बताया है अपनी सहेलियों को कि तूने तेरी माँ को सच का आईना दिखाया है, ये बोलकर कि तेरे पापा की मौत के बाद तुझे यहाँ से अपने मायके ले गई, अपनी मनमानी की, अकेले रहने के लिए, और तुझे दादा दादी के स्नेह से वंचित रखा। छी, छी है तेरे जैसे औलाद पर। अपनी माँ की महानता और अपने करने की जरा तुलना करके देख, फिर उस बेचारी पर कोई आरोप लगाना, जो इतना कुछ सहन करने के बाद भी तुम्हारे मन में दादा दादी की इज्जत बनी रहे, क्योंकि वे तेरे स्वर्गीय पिता के जन्मदाता हैं, इसलिए उनकी सच्चाई तक नहीं बताया। जिस दादा दादी के स्नेह की बात कर रहे हो ना, उसने तुम्हारी माँ को धक्के मार मार कर इस घर से निकाला था। ये जानते हुए कि तुम आने वाले हो, उन्होंने बोला था मार दे उसे कोख में ही या जिंदा रख, परंतु ज़मीन में हिस्से की कभी सोचना भी मत। चल निकल जा मेरे घर से, और दोबारा चेहरा भी मत दिखाना। रात भर मेरे घर में रही थी और सुबह तेरे मामा साथ ले गए थे। तेरी मामी भी बहुत कुछ सुनाती थी, क्योंकि उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तुम्हें इस लायक बनाने के लिए तेरी माँ ने लोगों के जूठे बर्तन तक धोए हैं, और जब तुम बड़े हुए तब तुमसे छुप कर आकर तेरे अधिकार के लिए लड़ी भी, अधिकार दिलाया भी। उस समय नहीं लड़ी क्योंकि तेरे दादा दादी से वो लड़ना नहीं चाहती थी, बहुत सम्मान देती थी उन्हें। अरे बेटा, मैं भी सुबह सुबह क्या बोल गई। ये ले, ज़रा मेरा मोबाइल लेते जाना, ठीक करा देना। मेरे बेटे को तो जानते ही हो, महीने में कभी कभी ही आ पाता है। अब जाओ। राकेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो आकर माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मुझे मारो। तभी अर्चना चिल्लाई, अरे पागल हो गए हो क्या, क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम तो चुप ही हो जा और अपना सामान भी बांध ले। तूने मुझे माँ के खिलाफ भड़काया, अब चली जा मेरे घर से। वो गलती तुम नहीं करोगे जो तेरे दादा ने की। मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगी जब तुम अर्चना को करोगे। परंतु माँ, रिश्तों में किंतु परंतु नहीं, माफ़ी और प्यार होता है बेटा। माँ दोनों को माफ़ कर दिया और अर्चना में धीरे धीरे सुधार आने लगी। हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद।